हम नरवाई में आग लगाएंगे तो उससे क्या होगी, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होगी और दूसरा फिर खेत भी खराब होंगे। तो इन चीज़ों से हमें रोकना है। और इसमें क्या करते हैं, लाइट बंद कर रखते 1 घंटा। 28 तारीख को 28 को 1 घंटे लाइट बंद करके रखना है। जैसे आपके घर की लाइट होती है ना, तो उसको 1 घंटे के लिए बंद करके रखना है। और दूसरा, जैसे आपके दिन में लाइट जलती रहे, जैसे दिन में बल्ब जल रहा है तो इसको बंद करके रखना है। कि दिन में हमें सूरज की लाइट आ रही है ना ऑटोमेटिक, जो नेचुरल चीज़ है, कि हमें जो नेचुरल चीज़ मिल रही, तो ये वाली लाइट होती है, इसको बंद करके रखना। और जो प्राकृतिक लाइट है, जो सूरज की रोशनी से मिल रही है ना, वो हमारे लिए अच्छी होती है, उसको यूज़ करना है। उसको तो यूज़ करें, खिड़की खोलेंगे तभी भी यूज़ कर पाएंगे, अगर बंद करके रखेंगे तो कहाँ से आएगी, सूरज की रोशनी नहीं आएगी। तो ऐसे हमें घर पर करना है। जैसे आपके घर में लाइट लगी होती है, दिन में लाइट जल रही है, तो उसको बंद करके रखनी है, जरूरत है तभी जलाएं। अगर हम हर एक चीज़ को बचाएंगे अपने लिए, जैसे पानी, पेड़ पौधे, लाइट वगैरह, बिजली वगैरह, ऊर्जा बचाएंगे, तो जो हमारा जो भविष्य है तभी अच्छा हो पाएगा। कि आगे भविष्य बहुत खराब आने वाला है। आपने देखा पहले पक्षी थे, गौरैया थी पहले, अभी हैं क्या गौरैया, पक्षी हैं क्या, कौवे खत्म हो गए, गिद्ध खत्म हो गए, बहुत कम पक्षी हैं। तो पहले पक्षी खत्म, फिर जानवर खत्म, फिर इंसानों का नंबर। जी इसी की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आपने देखा बाढ़, भूकंप आती है, आते हैं ना, न्यूज में देखा होगा, जैसे बहुत सारा बारिश हो रही है, गाड़ियाँ की गाड़ी वहीं चली जा रही है, देखा है, न्यूज में देखा है, पेपर में पढ़ा है। तो होता क्या है, इसी की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग की। जो हमारा मौसम का जो चक्र है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। वो किसकी वजह से हो गया है, ग्रीन हाउस गैसें जो थी हमारी, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। जैसे हम लोग आग जला रहे हैं, कचरा कर रहे हैं, और पेट्रोल डीजल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, रोडों पे गाड़ियाँ दौड़ रही है ना, उससे भी क्या होगा, उससे भी प्रदूषण होता है ना। पेट्रोल डीजल ज़्यादा खत्म होगा तो उससे क्या होगा, गाड़ियाँ ज़्यादा दौड़ाएंगे तो पेट्रोल डीजल ज़्यादा यूज होगा ना। और जो ऊर्जा है, जो बिजली हम लोग अभी बता रहे हैं, ऊर्जा, ये बिजली होती है हमारे देश में ज़्यादा कोयले वाली, शांति से सुनो, कोयले वाली बिजली से क्या होता है, जो हम लोग ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, कोयला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा कोयला लगेगा ना ज़्यादा कारखाने में, तो हमें इस वाली ऊर्जा को बचा के रखना है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो नेचुरल होती है, इस तरह की ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आपके गांव में भी सोलर प्लेट लगी होगी, लगी है गाँव में सोलर प्लेट। सरकार सब्सिडी क्यों दे रही है, सरकार इसलिए सब्सिडी दे रहे हैं कि हमारी जो ऊर्जा है, जो कोयला है, हमारे देश में ज़्यादा समय तक के लिए नहीं है। तो इसलिए सोलर प्लेट सरकार की बोला कि सब्सिडी लेके तुम सोलर प्लेट लगाओ, गांव में भी लगाओ, शहरों में, अपने हर घर में लगाओ, इसलिए सरकार सब्सिडी दे रही है। तो इस वाली जो ऊर्जा है, जो कोयले वाली, उसको हम बचा सके, जो आपका भविष्य है। क्या हमें कोयले की जरूरत पड़े तो कोयला हमारे लिए नहीं बचेगा, अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए कि अर्थ आवर को मना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे डेली कंटिन्यूस आपको आदत डालनी है, दिन में लाइट जल रही है तो उसको बंद करके रखना है। 28 तारीख को तो आपको लाइट बंद करनी है, उसकी आदत रखनी है कि आपको दिन में भी जैसे जल रही जरूरत नहीं है तो उनको आप बंद करके रखें, ठीक है। तो हमें ऊर्जा को बचा के रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ पौधे लगाना है। और आपकी जो कापियाँ होती है ना, जैसे आप फाड़ के फेंकते रहते हैं कागज, आप जानते हैं कापियाँ किताबें किससे बनती हैं, पेड़ों से बनती है। तो आप रोज एक दो कागज हर एक बच्चा फाड़ फेंकेगा तो हमारे पेड़ कितने कटेंगे, पेड़ बचेंगे नहीं, बर्बाद ज़्यादा होंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे आपकी कापी किताब भर जाती है तो आप कबाड़े वालों को बेचते हैं, उससे कापी दोबारा बन जाती है, रिसाइकिल होती है, ठीक है। तो हमें ऐसे करके बचाना है। जैसे आप स्कूल में खाना मिलता होगा, है ना, तो क्या होता है,